तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है कि ये समीकरण दिए हुए हैं, दो समीकरण, और इसमें हमें बताना है कि इन दोनों समीकरणों के कितने हल होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो समीकरण है वह एक रेखा को प्रदर्शित करता है। यह दो चरों का एक रैखिक समीकरण है जो एक रेखा को दर्शाता है। ये दोनों समीकरण क्या दर्शाता है? एक रेखा को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये समीकरण के कितने हल होंगे। तो जैसे ये रेखा को दर्शाता है तो रेखा भी हमेशा दो रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कभी दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, कभी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर यानी संपाती होती हैं, ठीक ना। तो ये तीन कंडीशन होता है रेखाओं का, और ये एक जो समीकरण है वो एक रेखा को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए हम पहले ज्ञात करेंगे कि कब, मतलब इन समीकरणों के कब कौन कौन से हल होते हैं। मतलब जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस समीकरण के एक हल होते हैं, यानी एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। और जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है ना। और जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है यानी संपाती होती हैं तो वह उसके अनंत हल होते हैं। तो उस समीकरण क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। तो इसको बताने के लिए पहले कंडीशन है, जैसे कंडीशन ये होता है, तीन तरह के कंडीशन होते हैं तो तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। जैसे क्या होता है कि जब a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बट्टा b2, तब समीकरण के क्या होंगे? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल, यानी एक बार प्रतिच्छेद करे, रेखाएं एक दूसरे को एक बार प्रतिच्छेद करेंगे यानी अद्वितीय हल होगा। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज इक्वल टू c1 बट्टा c2 इज इक्वल टू नॉट c1 बट्टा c2, तब रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है, यानी इस समय रेखाएं एक दूसरे के समांतर चली जाएगी, इनका कोई प्रतिच्छेद नहीं होगा, यानी इनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, ठीक। और एक तीसरा कंडीशन है, ये पहला ये दूसरा, और एक तीसरा कंडीशन है कि जब a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज इक्वल टू c1 बट्टा c2, यानी जब तीनों बराबर हो तब इसके क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं, यानी रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती है यानी अनंत हल होते हैं। तो ये तीन कंडीशन होते हैं, इन्हीं तीनों कंडीशन को हम फॉलो करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a1 a2 यानी ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो पहले वाले को हम a1 मानते हैं। तो a1 जो x की वैल्यू है, जो यानी अचर राशि है, कितना है? a1 2 है, और b1 कितना है? तो 5 है, और c1 इजिकल टू कितना है? 17 है। इसको माइनस इधर जब ले आएंगे तो -17 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद a2 दूसरे वाले समीकरण का a2 इजिकल टू कितना है? 5, b2 इजिकल टू कितना है? 3, और c2 इजिकल टू कितना है? 14, ये -14 इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से a1 b1 और c1 का मान हमने निकाल दिया। अब इसमें रख के देखते हैं, जैसे यहाँ पर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो चूंकि a1 b1 क्या है? a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना है? 5 इजिकल टू 5 बट्टा 3। ये देखिए ये दोनों यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी पहला वाला कंडीशन क्या हुआ कि a1 बट्टा a2 इजिकल टू b1 बट्टा b2 नहीं है, यानी इस समीकरण का क्या होगा? समीकरण का अतः दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। और यदि तीनों बराबर होते तो अनंत हल होता, और यदि ये होता तो कोई हल नहीं होता। इस प्रकार से इस समीकरण को, कोई भी समीकरण हो, हम इन तीनों कंडीशन में रख के चेक करके बता सकते हैं कि उस समीकरण के कितने हल होंगे।